कोरोनरी आर्टरी, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट इज बाय कोरोनरी आर्टरी। दो सेट ऑफ कोरोनरी आर्टरी होते हैं, कौन कौन से? राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब राइट कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिन कहाँ से होता है? पहले हम राइट कोरोनरी आर्टरी की बात करते हैं। दोनों कोरोनरी आर्टरी दे अराइज फ्रॉम असेंडिंग अयोटा। कहाँ से राइज करती है? असेंडिंग अयोटा। तो ये जो अयोटा है ये तो आर्च ऑफ अयोटा होगी और ये असेंडिंग अयोटा। इस असेंडिंग अयोटा से हमारी कोरोनरी आर्टरी अराइज होती है, राइट और लेफ्ट। क्लियर है? अब ये राइट कोरोनरी आर्टरी इस असेंडिंग अयोटा से राइज करेगी राइट साइड से, राइट आयोटिक साइनस से। कहाँ से राइज करेगी? राइट आयोटिक साइनस। ये देखो, ये राइट कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, तो ये पहले किस में रन करेगी? अराइज होने के बाद यहाँ से अराइज करी तो कहाँ रन करेगी? ये कौन सा ग्रूव है? एंटीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। तो अराइज होने के बाद ये किस में रन कर रही है? एंटीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। उसके बाद ये कौन सा बॉर्डर आ गया? ये कौन सा बॉर्डर आ गया? इंफीरियर बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर आ गया? ये इंफीरियर बॉर्डर। तब ये इस ग्रूव से रन करते हुए कहाँ तक आ जाएगी? इंफीरियर बॉर्डर से। इंफीरियर बॉर्डर पे वाइंड अराउंड होगी, फिर ये किस में रन करेगी? ये इस ग्रूव में। ये कौन सा ग्रूव है? पोस्टीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। तो पोस्टीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव पे आ गए। ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं हम क्रस ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं इसे? क्रस ऑफ हार्ट। क्या होता है क्रस ऑफ हार्ट? जहाँ पे ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मीट करते हैं। इधर से ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव आ रहा है, इधर से ये लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव आ रहा है, नीचे से पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव आता है। ये जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं कर्स ऑफ हार्ट, जहाँ पे सारे सेप्टम मीट करते हैं, ग्रूव मीट करते हैं। क्लियर है? तो ये यहाँ तक जाएगी, कौन सी? राइट कोरोनरी आर्टरी। कहाँ तक? अप टू कर्स ऑफ हार्ट। कर्स ऑफ हार्ट पे जाके इधर से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आएगी, उसके साथ ये एनास्टमोस करेगी। ये देखो, ये जो दिख रही है ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है और ये यहाँ पे कर्स ऑफ हार्ट पे दोनों का एनास्टमोस होगा। ठीक है, कोर्स समझ में आया? सबसे पहले कहाँ से अराइज हुई? असेंडिंग अयोटा से। असेंडिंग अयोटा के किस पार्ट से अराइज हुई? राइट आयोटिक साइनस। उसके बाद ये कहाँ पे रन करी? एंटीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। कहाँ तक? अप टू इंफीरियर बॉर्डर। इंफीरियर बॉर्डर के बाद ये वाइंड अराउंड होगी किस में? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में। कहाँ तक? अप टू कर्स ऑफ हार्ट। वहाँ पे ये कैसे एंड करेगी? बाय एनास्टमोसिस विद द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी। क्लियर है? हम इसकी ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ब्रांचेस, ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला, ये तो क्या थी? पल्मोनरी ट्रंक। ये एरिया है इनफंडिबुलम। क्या है ये? इनफंडिबुलम। अंदर की तरफ हम इसे बोलेंगे, जैसे हम इसे खोल के देखें तो ये जो एरिया दिखेगा हमें, इसे बोलेंगे इनफंडिबुलम। लेकिन बाहर की तरफ हम इसे बोलेंगे कोनस। एक्सटर्नली हम क्या बोल रहे हैं? कोनस। खोल के देखेंगे अंदर, क्या बोलेंगे हम उसे? इनफंडिबुलम। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रांच आएगी इस कोनस एरिया को, और कहाँ से आएगी? राइट कोरोनरी आर्टरी से। तो फर्स्ट ब्रांच का क्या नाम हो जाएगा? राइट कोनस आर्टरी। पहली ब्रांच का क्या नाम हुआ? राइट कोनस आर्टरी। क्लियर है? तो फर्स्ट ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी इज राइट कोनस आर्टरी। कोनस क्या है? इनफंडिबुलम। कोनस क्या है? इनफंडिबुलम। उसके बाद ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। क्या है ये? राइट वेंट्रिकल। उसके बाद 3 to 4 ब्रांचेज आएंगी, वेंट्रिकुलर ब्रांचेज। फर्स्ट ब्रांच क्या थी? राइट कोनस आर्टरी। फिर क्या ब्रांच आई? वेंट्रिकुलर ब्रांचेज। ये 3 to 4 आ गई वेंट्रिकुलर ब्रांच। और ये क्या चीज़ है? राइट एट्रियम। अब उसके बाद 3 to 4 क्या आएंगी? एट्रियल ब्रांच। 3 to 4 कौन सी आ गई? एट्रियल ब्रांच। तो
फर्स्ट ब्रांच क्या होगी? राइट कोनस आर्टरी। दूसरी ब्रांच क्या होगी? 3 to 4 वेंट्रिकुलर ब्रांच। फिर नेक्स्ट ब्रांच क्या होगी? 3 to 4 एट्रियल ब्रांच। अब एक ब्रांच जब कोनस आर्टरी दे देगी और वेंट्रिकुलर आर्टरी से बीच में एक ब्रांच जाएगी यहाँ पे ऐसे नोड की तरफ, ऐसे नोड को सप्लाई करेगी, तो कौन सी होगी? ऐसे नोडल आर्टरी। कौन सी आएगी? ऐसे नोडल आर्टरी। 60% केस में ये राइट कोरोनरी आर्टरी से आती है, ठीक है। 40% केस में कहाँ से आएगी? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। क्लियर है? तो अब तक कितनी ब्रांच होगी? फर्स्ट इज राइट कोनस आर्टरी, सेकंड इज ऐसे नोडल आर्टरी इन 60% केस। फिर कौन सी ब्रांच होगी? 3 to 4 वेंट्रिकुलर ब्रांच, फिर 3 to 4 एट्रियल ब्रांच। अब जैसे ये यहाँ पहुँचेगी, ये कौन सा बॉर्डर है? इन्फीरियर बॉर्डर। यहाँ पे एक ब्रांच आएगी जो यहाँ से ऐसे रन करती हुई अपेक्स तक जाएगी, इसे हम बोलेंगे राइट मार्जिनल ब्रांच। कौन सी बोलेंगे? राइट मार्जिनल ब्रांच। इधर से आएगी लेफ्ट मार्जिनल ब्रांच और अपेक्स ऑफ हार्ट पे दोनों का क्या होगा? एनास्टोमोसिस। क्लियर है? तो ब्रांचेस गिनवाई सबसे पहले ओरिजिन कहाँ से हुआ राइट कोरोनरी आर्टरी का? इट अराइज फ्रॉम असेंडिंग अयोर्टा। उसे किस पार्ट से? राइट अयोर्टिक साइनस से। फिर ये कहाँ पे रन करी? एंटीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। कहाँ तक? अप टू द इंफीरियर बॉर्डर। उसके बाद ये कहाँ चलेगी? वाइंड अराउंड ऑन टू द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। कहाँ तक? अप टू द क्रस्ट ऑफ हार्ट। क्रस्ट ऑफ हार्ट कहाँ है? जहाँ पे सारे ग्रूव मिलते हैं। कौन कौन से? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव और पोस्टीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। जहाँ पे मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट ऑफ हार्ट। वहाँ पे ये किसके साथ एनास्टोमोस करके एंड हो जाएगी? लेफ्ट सरगमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी के साथ ये एनास्टोमोस करके खत्म हो जाएगा। हम इसकी ब्रांचेज कर रहे हैं। फर्स्ट ब्रांच इज राइट कोनस आर्टरी, सेकंड ब्रांच इज ब्रांच टू ऐसे नोड इन 60% पीपल। उसके बाद 3 to 4 वेंट्रिकुलर ब्रांच, 3 to 4 एट्रियल ब्रांच। उसके बाद इंफीरियर बॉर्डर पे रन करेगी, उसे क्या बोलेंगे? राइट मार्जिनल आर्टरी। क्लियर है? अब हम इधर आ जाते हैं। अब फिर कौन सी ब्रांच आएगी? ये क्या है? वेंट्रिकल। ये क्या है? एट्रिया। 3 to 4 पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच, 3 to 4 एट्रियल पोस्टीरियर एट्रियल ब्रांच। और लास्ट में जो देगी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी ये 80% में अराइज होती है राइट कोरोनरी आर्टरी से। और जो आर्टरी इस पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी को ब्रांच देगी उसी का ही डोमिनेंस माना जाएगा। 90% कितना ही लिखो? 75 से ऊपर लिखना, 80 लिखो, 85 लिखो, 90 लिखो। और डोमिनेंस किसके बेस पे डिसाइड हो रहा है? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। क्यों? क्योंकि जो ब्रांच पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर से अराइज होगी वही एवी नोड को सप्लाई करेगी। ये है ट्रायंगल ऑफ कोच। यहाँ पे क्या होगा? एवी नोड। तो इससे एवी नोडल ब्रांच कहाँ से आ रही है? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी से। ठीक है। अब जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जिस आर्टरी से अराइज होगी उसका ही क्या हो जाएगा? डोमिनेंस, क्योंकि वो किसको सप्लाई कर रही है? एवी नोड को। ठीक है। अब सारी ब्रांच के मुझे नाम बताओ। फर्स्ट इज राइट कोनस आर्टरी, सेकंड इज ब्रांच टू ऐसे नोड इन 60%। उसके बाद 3 to 4 एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच, 3 to 4 एंटीरियर एट्रियल ब्रांच, फिर राइट मार्जिनल आर्टरी, उसके बाद पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। इसी के बेस पे क्या डिसाइड होता है? डोमिनेंस। 80% में कहाँ से आती है? राइट से। और 20% में कहाँ से आएगी? लेफ्ट से। और जब लेफ्ट से आएगी तो किसका डोमिनेंस हो जाएगा? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है। और यही है मोस्ट कॉमन आर्टरी, सबसे ज़्यादा कॉमन आर्टरी यही ब्लॉक होती है। ये अप्लाइड में आ गया। मोस्ट कॉमन आर्टरी विच इज़ ब्लॉक इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा ये आर्टरी ब्लॉक होगी। और यंग एज में सबसे ज़्यादा आर्टरी ब्लॉक होती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये वाली आर्टरी।
इसे हम बोलते हैं विडो आर्टरी। कौन सी आर्टरी बोलते हैं? विडो, क्योंकि ये यंग एज में ब्लॉक होती है। यंग एज में जैसे शादी हुई 5-7 साल के बाद ही ब्लॉक होगी, गया बंदा। और ये सबसे खतरनाक है, अगर ये भैया आर्टरी गई तो बचता नहीं। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? राइट कॉर्नरी आर्टरी समझ में आ गई, डोमिनेंस समझ में आ गया। डोमिनेंस किसको बोलेंगे हम? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी डिसाइड करेगी कि डोमिनेंस किसका है। मेन आर्टरी तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होगी। हाँ, वो क्यों है मेन आर्टरी? क्योंकि उसी से ही एबी नोड को ब्रांच जा रही है। तो मतलब ये डेंजरस ब्लॉक होगी, ब्लॉक होने से वो होगा, एमआई हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर एमआई में जो गोल्डन पीरियड होता है वो 30 मिनट्स का होता है। अगर 30 मिनट्स के अंदर उसे मेडिसिन मिल जाए तो ब्लॉक हट जाता है, बच जाता है। गोल्डन पीरियड होता है, हार्ट को कोई डैमेज नहीं हो रहा। अगर बाद में भी मिले खुल जाएगी, लेकिन हार्ट डैमेज हो चुका होगा, उसके मसल्स फाइबर डीजनरेट कर चुके होंगे। क्लियर है? अब हम चलते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी समझ में आया? नहीं समझ में आया? दोबारा रिपीट कर दें। अब हम चलते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये देखो लेफ्ट, ये बोलिए लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। कहाँ से अराइज करी है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी? राइट कहाँ से अराइज करी थी? असेंडिंग आयोटा से। तो लेफ्ट भी कहाँ से करेगी? असेंडिंग आयोटा से। वो कहाँ से करी थी? राइट आयोटिक साइनस से। तो ये कहाँ से करेगी? लेफ्ट आयोटिक साइनस से। क्लियर है? यानी कि कोरोनरी आर्टरी दे अराइज फ्रॉम असेंडिंग आयोटा। राइट वाली राइट आयोटिक साइनस से, लेफ्ट वाली लेफ्ट आयोटिक साइनस से। क्लियर? लेकिन उसमें क्या था, उसमें स्टेम बहुत बड़ा था। अराइज होने के बाद वो इंफीरियर बॉर्डर तक आई, फिर पीछे तक गई। लेकिन इसमें क्या है, जैसे ही अराइज करेगी 1 सेंटीमीटर के बाद ये डिवाइड कर जाएगी 2 में। ठीक है? अगर कैलिबर देखें, यानी कि उसकी डायमीटर देखें, तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हैज़ मोर डायमीटर, यानी कि वो अगर इतनी है, वो इतनी है। तो कैलिबर किसका ज़्यादा है? डायमीटर किसका ज़्यादा है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो 1 सेंटीमीटर रन करने के बाद ये डिवाइड कर जाती है किसमें? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो ओरिजिन कहाँ से है? असेंडिंग आयोटा से। किस जगह से? लेफ्ट आयोटिक साइनस से। कितने सेंटीमीटर चली? 1 सेंटीमीटर। उसके बाद किस में डिवाइड होगी? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी। 2 ब्रांच होगी। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी किस में रन कर रही है? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में। कहाँ तक रन करेगी? अप टू द अपेक्स ऑफ हार्ट। यहाँ पे किसके साथ एनास्टमोस करेगी? इधर से राइट मार्जिनल आर्टरी आ रही है, इधर से लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी आ रही है, नीचे से पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनास्टमोसिस। ठीक है? ब्रांचेज क्या देगी ये कई सारी लेफ्ट एट्रिया को ब्रांचेज देगी, जिन्हें हम बोलते हैं डायगोनल आर्टरी। क्या बोलेंगे हम इसे? डायगोनल आर्टरी। सिर्फ ये क्या दे रही है? डायगोनल आर्टरी। और क्या दे रही है? लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। इनमें से एक डायगोनल आर्टरी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिसका नाम हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। अभी तक क्या समझ में आया? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इट अराइज फ्रॉम असेंडिंग आयोटा बाय राइट आयोटिक साइनस, नहीं लेफ्ट आयोटिक साइनस। आफ्टर 1 सेंटीमीटर कोर्स इट डिवाइड इनटू 2 आर्टरी। कौन सी? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी किस में रन कर रही है? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। इस ग्रूव में रन करने के कारण इसका नाम क्या पड़ रहा है? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। वो कहाँ तक रन कर रही है? अप टू द अपेक्स। इसकी ब्रांचेज क्या है? 3 to 4 डायगोनल आर्टरी। 3 to 4 डायगोनल आर्टरी। और एक डायगोनल आर्टरी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। उसके बाद हम बोलते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ये कौन सा है? वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकुलर ब्रांच देगी। ये एट्रिया है, एट्रियल ब्रांच देगी। और उसके बाद किसके साथ एनास्टमोस कर जाएगी? राइट कोरोनरी आर्टरी के पास।
कहाँ पे? एट द क्रश ऑफ हार्ट। ठीक है, 40% केस में ये कौन सी आर्टरी दे देगी? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। उस समय में किसका हो जाएगा? लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी का डोमिनेंस हो जाएगा। तो कितनी ब्रांच हुई लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की? लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की मेनली दो ब्रांच होती है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और कौन कौन सी ब्रांच है? डायगोनल ब्रांच। 3 to 4 डायगोनल ब्रांच होती है जो लेफ्ट एट्रिया को सप्लाई करती है। एक डायगोनल आर्ट ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसका नाम क्या होता है? लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। ठीक है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी किसको दे रही है? वेंट्रिकुलर आर्टरी देगी 3 to 4 और एट्रियल ब्रांच देगी। उसके बाद किसके साथ एनास्टोमोस कर जाएगी? राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ। कहाँ पे? एट द क्रश ऑफ हार्ट। 40% केस में क्या हो रहा है कि पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी दे अराइज फ्रॉम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी। तो उस केस में क्या हो जाएगा? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का डोमिनेंस। क्लियर? एक बार फिर से ब्रांचेस डिस्कस कर लेते हैं। राइट कोरोनरी आर्टरी की फर्स्ट ब्रांच होगी राइट कोनस आर्टरी, दूसरी ब्रांच होगी ब्रांच टू एस्टे नोड। कितने परसेंट में? 60% में। तो वहाँ भी हमने लिखना पड़ेगा कि ब्रांच टू एस्टे नोड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में, ब्रांच टू एस्टे नोड इन 40% पीपल। क्लियर है ये बात? मैं समझ में आया नहीं आया? वो हम भूल गए बताना, तो उसमें ऐड करना। तो पहली राइट कोनस आर्टरी, दूसरी ब्रांच टू एस्टे नोड, तीसरी वेंट्रिकुलर ब्रांच 3 to 4, एट्रियल ब्रांच, राइट मार्जिनल आर्टरी, वेंट्रिकुलर ब्रांचेज, एट्रियल ब्रांचेज एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ये राइट कोरोनरी आर्टरी होगा। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम असेंडिंग अयोटा, लेफ्ट आयोटिक साइनस से 1 सेंटीमीटर रन करने के बाद 2 में डिवाइड होगी। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी हम लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी की ब्रांच ये कौन सा एरिया है? इंफंडिबुलम और कोनस। यहाँ से कौन सी आ रही थी? राइट कोनस आर्टरी। तो यहीं से एक आर्टरी और आएगी लेफ्ट कोनस आर्टरी। तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी की ब्रांच होगी कौन सी? लेफ्ट कोनस आर्टरी। और यहीं से एक ब्रांच जाएगी एस्टे नोड को पीछे से घूमती हुई। तो वो कौन सी होगी? 40% पीपल में। ठीक है, तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी कौन कौन सी ब्रांच होगी? लेफ्ट कोनस आर्टरी, ब्रांच टू एस्टे नोड इन 40% एंड डायगोनल ब्रांचेज 3 to 4 डायगोनल ब्रांचेज। एक डायगोनल ब्रांचेज ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, उसका क्या नाम होगा? लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। उसके बाद सर्कमफ्लेक्स की क्या ब्रांचेज होगी? वेंट्रिकुलर ब्रांच और एट्रियल ब्रांच। और 20% केस में पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। क्लियर है? कोडोमिनेंस में क्या हो रहा होता है? कोडोमिनेंस में जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है ये दोनों से राइज कर रही होती है, राइट से भी आ रही होती है और लेफ्ट से भी आ रही होती है। तो उस पर क्या हो जाएगा? कोडोमिनेंस हो जाएगा दोनों को। क्लियर है? अप्लाइड भी समझ में आ गया। मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन सी ब्लॉक होती है? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। यंग एज में कौन सी ब्लॉक होती है? एंटी। किसकी वजह से ब्लॉक होती है? अर्थरोस्क्लेरोसिस। अर्थरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, और अगर कम बंद हो तो क्या होगा? पेन होगा। पेन को हम क्या बोलते हैं? कार्डिक इस्चीमिया और एंजिना पेक्टोरिस। दो तरह का होता है, स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है, कोई कुछ पूछना है हार्ट के बारे में? एनाटॉमिकल पोजीशन हमने आगे बंद कर दी, ये भी रिकॉर्ड करवा